हे शंकर भोले जी, हे शंकर भोले जी, मुझको अपना लेना, हे शंकर भोले जी, मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, सीने से लगा लेना, हे शंकर भोले जी। मैं हूँ एक अज्ञानी, मुझे ज्ञान की भिक्षा दो, भव से मैं तर जाऊं, कुछ ऐसी शिक्षा दो, मेरे अंतर मन से, मेरे अंतर मन से अहंकार मिटा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, सीने से लगा लेना, हे शंकर भोले जी। मतलब की दुनिया में बता कौन हमारा है, एक तेरा आसरा है, बस तेरा सहारा है, मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर में एक आस जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, सीने से लगा लेना, हे शंकर भोले जी। जो भी भगत से बाहर खड़े हुए हैं कृपया करके पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही जल्द मुकेश खोशू है पार्टी द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पेश किया जाएगा। जो भी भगत पीछे बैठे हुए हैं कृपया करके आगे बैठ जाए। पंडाल में आके आपको देखने में भी सुविधा होगी। कृपया आगे आके अपना स्थान ग्रहण कर लें। आ जाओ। सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि बाबा का 16वां विशाल जागरण शुरू होने वाला है। कृपया करके पंडाल में पहुंच जाएं। वीडियो बने बाबा सर्विस बने बाबा वीडियो बने सर्विस ना बने कैसे फोटो में पढ़ को लगे तो बता दी अरे वीडियो से हाँ आ जाओ।
का कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से लगातार 15 सालों से होता हुआ आ रहा है। आज का ये 16वां विशाल भोले बाबा का जागरण है। आपके मनोरंजन के लिए हमारी समस्त कमेटी बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों को आपके बीच में बुलाती रहती है। बहुत ही अच्छा सुंदर दरबार बाबा का सजाया हुआ है। बहुत ही अच्छा साउंड की सर्विस कोई राधे साउंड ग्रुप का से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं सरपंच प्रतिनिधि राज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो सत्यव्रत शास्त्री जी का पगड़ी पहना के सम्मान करें। बाबा उड़ाने देखो, उधर देखो बाबा, मैं पकड़ रखा हूं, उधर इधर आ जाओ, इधर देख लो। यस, हाँ। अब मैं मंदिर कमेटी प्रधान सुभाष जी से अनुरोध करूंगा शास्त्री जी को समर्पित चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। सरपंच साहब से निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे सोची से भी मेरा निवेदन है, वो भी अपनी पार्टी को लेकर स्टेज पे आए।
भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा भोलेनाथ इस समस्त ग्रामवासियों पर, आसपास के क्षेत्र पर अपना शुभ आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखे। शास्त्री जी हमारे बीच में आए हैं, अहिरवाल संस्कृति के ये डायरेक्टर हैं, तो किस तरह से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शास्त्री जी आपके बीच में होंगे, बताएंगे किस प्रकार वो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों को बाबा भोलेनाथ की ओर से शुभ आशीर्वाद देता हूं कि इनका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि समस्त आप ग्रामवासियों पर बनी रहे। भोले बाबा जिस तरह दानी हैं, देखो भोले बाबा वैसे तो सृष्टि के रचयिता सबसे बड़े देव माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। जो कुछ था विष्णु भगवान को इन्होंने वैकुंठ धाम दे दिया, लक्ष्मी जी सौंप दी, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दे दिया, इंद्र को इंद्रलोक दे दिया, देवताओं को अमृत दे दिया और स्वयं क्या पिया, एक विष जहर पिया और इस सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि की रक्षा की। तो भोले बाबा तो ऐसे हैं, दानी हैं, पहाड़ों में रहते हैं, अपने पास कुछ नहीं रहते, एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा इसी प्रकार इस समस्त ग्रामवासियों पर अपना शुभ आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं शास्त्री जी हमारे बीच में आए हैं, उनको आमंत्रित करूंगा अपने मुखारविंद से। वे अपने शब्द सतीश खेड़ा जी जो उनके साथ में आए हैं, वो आपके बीच में अपने शब्दों द्वारा आपका अपना शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। सतीश खेड़ा जी, थैंक यू। जय भोलेनाथ। मेरी मातृ जन्मभूमि, मेरी माता की जन्मभूमि, ये धाणी शोभा के मंदिर के अंदर आज 16वां जो आपने भंडारा और जागरण का प्रोग्राम किया है, बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें और आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री जी, निदेशक सांस्कृतिक अहिरवाल को आमंत्रित किया। शास्त्री जी सुबह 4:30 बजे चंडीगढ़ गए हुए थे और क्योंकि आपके यहाँ पहुँचना बहुत ही आवश्यक था तो सीधे यहाँ आए और उन्होंने, क्योंकि ये मेरे मामा की धरती है, मेरे नाना मामा आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे उन्होंने साथ जरूर लिया कि भाई तुझे चलना है। शास्त्री जी एक बहुत ही पावन और एक गौरवशाली कार्य कर रहे हैं। पिछले लगभग 3.5 वर्ष से 5000 साल पुरानी हमारी विरासत अहिरवाल, जो नजफगढ़ से लेकर के विराटनगर तक, आकोदा से लेकर के बदवाना से लेकर के अलवर तक जो ये फैली हुई है, इसको 1857 के अंदर छिद्र विकसित कर दिया गया था और उस गौरवशाली इतिहास को दोबारा से संजोने का और हमारे लोगों को दोबारा से अपने इतिहास की जानकारी करने का ये बीड़ा आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री जी ने उठाया है। ये इतने गौरव के पात्र हैं, इतने बधाई के पात्र हैं, हम हजारों बार इनका धन्यवाद करें तो कम रहे। हमारे इस अहिरवाल के अंदर लगभग 2551 गांव हैं। आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री ने लगभग 2.5 लाख किलोमीटर की गाड़ी से यात्रा करके करीब 1470 गांव का इतिहास लिख दिया है, जिसमें आपके गांव का इतिहास लेखन का कार्य भी सम्मिलित है। आप इस बात को बड़ा गौरव महसूस करेंगे कि 1857 की जो ये पहली सच्ची स्वाधीनता की जो लड़ाई थी, वो आपके इस अहिरवाल क्षेत्र ने शुरू की थी। उस गौरव भूमि को दोबारा से प्रतिष्ठापित करने के लिए उसका नाम अहिरवाल, जो कि हम लगभग अब दक्षिणी हरियाणा कहते हैं,
आप गौरव से इसे अहीरवाल के नाम से याद कीजिए। ये हमारा गौरव का विषय है। अहीरवाल जाति सूचक नहीं, एक हमारी रियासत, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसका सूचक है। इसलिए अहीरवाल शब्द का इस्तेमाल करके हमें गौरव महसूस करने की जरूरत है। आज लगभग 1470 गांवों का इतिहास पूर्ण हो चुका है और उस इतिहास को लिखने के लिए एक एक गांव में मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 बार गए और हर गांव में मेरे ख्याल से उसको दोबारा एडिटिंग कराना, दोबारा ठीक करना, क्या दुरुस्त है क्या नहीं है, कभी भी सी, ये सभी कार्य चल रहा है। उस प्रयास का फल मिला कि जब राजस्थान के चुनाव चल रहे थे तो 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टीवी चैनल आज तक और एबीपी न्यूज ने बार बार राजस्थान की करीब 18 सीटों को अहीरवाल की संबोधित करके और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके इस अहीरवाल का नाम दोबारा से लेने का काम किया। आप जहां तहां अब जिनसे भी सुनेंगे तो लगभग अहीरवाल शब्द लोग दोबारा से लेने लगे हैं और ये सब कार्य मैं समझता हूं हमारे आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री जी ने बड़ी मेहनत से दोबारा आप लोगों को जागृत करने का काम किया है। इतिहास हमारा इतना गौरवमयी है, इतना गौरवमयी है, क्योंकि प्रोग्राम एक जागरण का है। अगर उसको बताने लगे तो एक बहुत लंबा समय लगेगा, समय का अभाव है। आप आज इस शिव भोले की आराधना में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए और मैं अहीरवाल के गौरव आदरणीय सत्यव्रत शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय दिया और जब उनका समय आएगा अभी बोलने का तो वो और भी ज्यादा इसको विवरण से बताएंगे, क्योंकि जिस काम में कोई आदमी समर्पित भाव से, हमारे से 5 मिनट नहीं निकलती, पिछले 3.5 वर्ष से इनसे कुछ मिलना नहीं है, इनको इससे कुछ हासिल नहीं होना है, कोई अर्थ हासिल नहीं होना है, अपना जेब से पैसा लगाना, सब कुछ अपना खर्च करना और समर्पित भाव से इस अहीरवाल को इन्होंने अपना सब कुछ दे रखा है। मैं ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान प्रोधा का एक साथी हूँ। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि मुझे इस अहीरवाल, सांस्कृतिक अहीरवाल की प्रचार प्रमुख का दायित्व उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आज इस प्रचार के माध्यम से जो 4 शब्द हमने कहे हैं, आपसे अनुरोध है जब भी कभी आप बात करें, जहाँ भी आप जाएं, मैं अहीरवाल क्षेत्र से हूँ। तो अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि सत्यव्रत शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में शास्त्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने प्राचीन संस्कृति के आधार मंदिर, भंडारा और मेले और सत्संग का आयोजन की परंपरा को जीवित रखा है। उससे अधिक उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व करके एक संगठन के नाते कमेटी के रूप में आगे होकर सबको लेकर चलते हैं, और उससे अधिक उनको के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जो इन सब के कहने से अपने आवश्यक कामों को छोड़कर इस दिन का इंतजार करते हैं और अपने संसाधनों से इस कार्य को पूरा करने का सहयोग करते हैं। और उससे अधिक मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिस मंदिर कमेटी के सदस्यों ने मुझ जैसे व्यक्ति को आज आप सबके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आप सबके यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे विषय में बताया गया कि मैं अहीरवाल की संस्कृति पर कुछ काम कर रहा हूं। यह किसी के लिए एहसान नहीं है और मेरे लिए कोई बड़ाई की बात नहीं है। यदि कोई आदमी अपने आप पर सोचता है तो कुछ ना कुछ करता है, और मैंने ये सुना है कि जब अपनों को छोड़कर गैरों के प्रति आपकी श्रद्धा और प्यार बढ़ेगा तो आपका विनाश निश्चित है। चाहे घर की बात हो
चाहे खान पान की बात हो, चाहे गीत संगीत की बात हो या रहन सहन की बात हो। अपने को छोड़कर यदि आपका प्यार किसी दूसरी तरफ उमड़ता है तो निश्चित आपका नाश होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपनों के प्रति प्रेम, अपनी चीजों के प्रति प्रेम करना हर उस व्यक्ति का दायित्व बनता है जो बुद्धिमान है और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है कि जिन्होंने इतने लंबे समय से जिन परंपराओं को जीवित रखकर हमारे अंदर उनका संस्कार डाला है। और यदि संस्कार नष्ट होगा तो उसका पाप के भागी हम ही होंगे, क्योंकि हमारे हाथों में तो जो हमारे बुजुर्गों ने सौंपा था वो हम नष्ट करके जा रहे हैं। आप सोचिए, यदि गांव में किसी परिवार के दादा परदादा ने अच्छी संपत्ति करी और फिर वो दारू या उपचूक करके उसको नष्ट करता है और एक गरीबी में पलकर अपने बाप दादा के प्रति निष्ठा व्यक्त करके उसकी विरासत को बढ़ाता है, तो आप किसको अच्छा मानते हैं? यही बात एक व्यापक रूप में जब देखेंगे तो जो हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने जिस रहन सहन को, जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को, जिस पराक्रम को, जिस इतिहास को लिखा और हमारे से वो क्षीण हो जाए, हमारे से वो नष्ट हो जाए तो हमसे ज्यादा कोई पापी नहीं होगा। इसलिए मैंने संकल्प किया कि देश दुनिया में हम सबको सुनते और देखते हैं कि बहुत लोग गर्व से कहते हैं कि मैं मारवाड़ी हूं, मैं मेवाड़ी हूं, मैं हड़ौती का हूं, मैं ब्रिज का हूं, मैं अवध का हूं, मैं रोहिलखंड का हूं, मैं सौराष्ट्र का हूं। लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी को गर्व से कहते नहीं सुना कि मैं अहिरवाल से हूं। और पिछले 25-30 साल से तो हमें कोई अहिरवाल का है ऐसा भी कहना भूल गई। यह सामान्य घटना नहीं थी, इसके पीछे बड़ी योजना थी। एक व्यापक दृष्टि में इधर दादरी को इधर नू को जोड़कर और राजस्थान के हिस्से को तो अहिरवाल कहना ही बंद कर दिया था और इसका एक नया नामकरण कर दिया दक्षिण हरियाणा। जब मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया तो लोग बोले शास्त्री जी नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम दक्षिण हरियाणा कर दो या अहिरवाल कर दो। मैंने कहा समझदार के लिए फर्क पड़ता है। जब हम दक्षिण हरियाणा कहेंगे तो हमारा इतिहास हरियाणा से शुरू होगा और हरियाणा का निर्माण 60-70 साल पहले से शुरू होगा। जब हरियाणा होगा उसके बाद दक्षिण हरियाणा होगा। लेकिन जब हम अहिरवाल कहेंगे तो हमारा इतिहास 5000 साल पहले महाभारत काल से जोड़ा जाएगा। ये अंतर दिखाई देता है। और इस सारे के कारण से हमने फरुखनगर से विराटनगर और तावड़ों से श्रीमाधोपुर तक के इलाके को जो हमने अपने पूर्वजों से इतिहास में और लोगों से सुनकर जिस अहिरवाल के एक गांव-गांव में घूमकर यह तय किया कि जो चर्चाएं, जो भाषा, बोली और पहनावा हमारे पूर्वजों का रानी शोभा का था वो नीम का थाना के इलाके के अंदर भी था, वो विराटनगर में भी था, तो वो तावड़ू में भी था। और इसलिए इस 2400 गांवों के समूह को हमने पुनः एक बार अहिरवाल का नाम से प्रचलन शुरू किया। तो एक नई परंपरा नहीं थी, हमारे ही पूर्वजों के द्वारा दिया गया नाम और हमारे आलस्य के कारण से जो लुप्त प्राय हुआ था उसको एक नया नाम मिला है। लेकिन काम केवल दक्षिण हरियाणा से अहिरवाल का नहीं है। विषय है कि जिस प्रकार से लोग अपने आप को मारवाड़ी और मेवाड़ी कहकर गर्व महसूस करते हैं और वो नाम लेते कुछ चीजें हमारे सामने भी आती हैं, वो सब चीजें अहिरवाल के बारे में आगे आने लगी। हमारा नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें, हमारे बच्चे इस इलाके में घटित घटनाएं, इस इलाके के साधु संत, इस इलाके के बहादुर पराक्रमी कहानियां जब सुनेंगे तो तब गर्व महसूस करेंगे, तब कहेगा कि मैं अहिरवाल से हूं। और उसके लिए संघर्ष और त्याग की जरूरत है। और ऐसी मैंने 350 जानकारियां इस गांव-गांव घूमकर निकाली। जिन 350 चीजों को यदि गांव-गांव का व्यक्ति केवल बातचीत में कहने लगे तो जिनको सुनकर बाकी लोग और जिनको सुनकर हमारे बच्चे हम पर गर्व करेंगे कि हमारे पूर्वज इतने साहसी और बलिदानी थे। तो इतिहास को जो भूल जाते हैं, अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, अपने रीति रिवाजों को भूल जाते हैं,
अपने पूर्वजों के किए पराक्रम को भूल जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी गारंटी है कि आपको भी भूल जाएगी। तो यदि आप अपने आप को याद रखना चाहते हैं तो अपने को पहले अपने पूर्वजों को याद रखना पड़ेगा। और ये मेले और संस्कृतियों में व्यवस्था क्या थी कि उनके पास पिछला इतिहास था, इतिहास को पढ़कर आगे की योजनाएं थी। और इसीलिए कहा जाता था कि यत्र न गच्छति रवि तत्र गच्छति कवि, जहां सूर्य की किरण नहीं जाती वहां कवि चला जाता है। इसलिए इनके प्रति श्रद्धा आज भी समाज में बनी हुई है कि यदि स्टेज से कोई संगीतकार, कोई रागनी गायक, कोई भजन गायक बोलेगा तो वो अनुभव होगा और उसके भविष्य की चिंता भी होगी। और यदि ऐसी व्यवस्था किसी मंच से होती है तो आप समझिए कि वो सत्संग, वो मेला सार्थक है। यदि आपकी संस्कृति की चर्चा नहीं, आपके इतिहास की चर्चा नहीं, आपके साधु संतों की चर्चा नहीं, अपने सनातन धर्म की चर्चा नहीं, अपने ऋषि मुनियों के कृत्य कर्मों के चर्चा नहीं और आने वाले भविष्य में क्या करना चाहिए, ऐसी योजना यदि मंच से नहीं होती तो इसका मतलब केवल टाइम पास है। उसको दूसरा नाम देना मैं उचित भी नहीं समझता। लेकिन इस बात के आज जो हो रहा है उसकी आलोचना और समालोचना के लिए नहीं खड़ा हूं मैं, लेकिन आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि इस प्रकार के मेलों में, इस प्रकार के कार्यक्रमों में गायकों से कहा जाए कि अहिरवाल की संस्कृति के कुछ शब्दों को याद करके आना, अहिरवाल के पूर्वजों के किए पराक्रम को, कहानियों को शब्दों में बांध करके हमारे नौजवानों को पढ़ाना। हमारे इस देश के आजादी के इतिहास में इस इलाके के लोगों ने क्या किया, इस देश के इतिहास के आजादी के बाद युद्धों में इस इलाके के लोगों ने क्या किया, इस इलाके के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए क्या किया। इस प्रकार के इतिहास के और पिछले हमारे पुरखों के किए कामों की जब व्याख्यान होगी तो उसी से शिक्षित होकर युवा आगे वही काम करेगा। और यदि मंच से आप जिस प्रकार का संगीत बच्चों को सिखाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे तो वो बच्चा कल वही काम करेगा। घर में अच्छी नहीं लगती, मंच पर अच्छी लगती है। अच्छी चीज सब जगह अच्छी होती है और गलत चीज सब जगह गलत होती है। यदि ऐसा कहना सीखा तो संस्कृति में हमारे यहाँ नृत्य नहीं था ऐसा नहीं है, संगीत नहीं था ऐसा नहीं है, मजाक नहीं था ऐसा नहीं है, हंसी ठट्ठे नहीं थे ऐसा नहीं है, सब था लेकिन सीमाओं के अंदर बंधा, सभ्यता और शालीनता के साथ बंधी चीजें थी। उन चीजों को हम वापस लाना चाहते हैं। अहिरवाल की पगड़ी जो चाहे जो कहां से ले आता और जो मर्जी बांध देता है। किसी सांस्कृतिक राष्ट्र की पगड़ी का एक रंग होता है, उसकी एक बंधेज होती है, उसका एक लंबाई और चौड़ाई होती है। और ऐसी हमारी भी थी, ऐसे संगीत भी, खान पान भी, रहन सहन भी, घर और इलाके की परंपराएं भी थी जिसको हमने भुला दिया। हम धीरे धीरे उसी दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस प्रकार के कार्यक्रमों में शुरुआत करें और उस संस्कारी व्यवस्थाओं से जिस अहिरवाल की संस्कृति को हमने भुला दिया और पाश्चात्य या हरियाणवी के नाम से जो भोंडा प्रदर्शन और भोंडी चीजें आती हैं उनकी जगह हमारे पूर्वज जिस प्रकार का गीत, संगीत और नृत्य की व्यवस्था करते थे वो आने वाले समय में होने लगी। तो मैं आप सब के बीच में, क्योंकि आपका मानस कुछ और सोचकर आया हुआ है, कई दिन से तैयारियों में है और मैं यदि दूसरी तरफ जाऊंगा तो मुझे पता है कि कुछ लोगों का मैं कोप भाजन हो सकता हूं। लेकिन मैं एक विषय रखकर जा रहा हूं, इस विषय पर 2-4 व्यक्ति भी विचार करेंगे और अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे। आधा काम तो निश्चित है कि मंदिर, मठ और भंडारा ये हमारी संस्कृति के हिस्से हैं। केवल विचार ये करना है कि वंशीय जो कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सैद्धांतिक और ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर चर्चा हो तो वो सत्संग भी होगा और आनंद में अपनी संस्कृति के प्रति हमारा दायित्व भी होगा। आप सब लोग इस अच्छे कर्म में बड़ी संख्या में माता बहनें भी आई हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और जो युवा बालक भी आए हुए हैं वो भी इन विषयों के प्रति कुछ सोचे और विशेष रूप से युवा जो कुछ करने की क्षमता है तो अपने अहिरवाल संस्कृति के प्रति
आप नुपड़ेंगे तो आपकी इज्जत तो कहीं होगी होगी, आपके बैग से, आपके इलाके के नाम से भी आपकी इज्जत कई बार बन जाती है। जैसे मारवाड़ के नाम से, मैं कभी यदि मंच पर हो या मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बात कहकर पूरी करूंगा। झांसी की रानी हमसे सैकड़ों मील दूर हुई, कोई दूर दूर का संबंध नहीं, लेकिन झांसी की रानी का नाम लेते कुछ चीजें हमारे आंखों के सामने मन मस्तिष्क में घूमने लगती हैं। हल्दी घाटी के नाम लेते ही कुछ दृश्य हमारे चेहरे मन मस्तिष्क में बनते हैं, जबकि हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर वो घटित घटना थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब नसीबपुर की लड़ाई की बात आती है तो कोई दृश्य चेहरे के ऊपर या मस्तिष्क में झलकता नहीं है। क्यों? क्यों? झांसी की रानी पर अच्छी कविताएं लिखी गई, घाटी के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर, चेतक के ऊपर अच्छी कविताएं लिखी गई, तो दूर देश बैठा व्यक्ति भी उन कविताओं के रस में उनको याद करने लग गया। बल्कि मैं कहता हूं तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुलना भी यदि कोई करेगा तो हल्दी घाटी और झांसी की रानी के युद्ध से कहीं बड़ा युद्ध नसीबपुर की धरती पर था। लेकिन कवियों ने, कोई गायकों ने, किन्हीं लेखकों ने उस पर अपनी लेखनी चलाई नहीं, और जिस कारण से हम दूसरों की प्रशंसा तो करते हैं लेकिन अपनी प्रशंसा करने योग्य चीजों को विस्मृत कर दिया। तो कवि यदि इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं तो उनसे अपेक्षा करनी चाहिए, निमंत्रण देते समय सोचना, बताना चाहिए कि भैया हमारे गांव और हमारे इलाके में इस प्रकार की चीजों को पसंद करते हैं, हम आपको बड़ी मोटी दक्षिणा देते हैं। उस दक्षिणा के बदले में इलाके के लोगों को कुछ तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो इस बार नहीं तो अगली बार से हम परंपरा, क्योंकि ये तो लंबा चलेगा, साल दर साल चलेगा, आने वाले विद्वानों को और आने वाले गायकों को कम से कम आप निमंत्रित करोगे, आप इलाके के बारे में सोच कर आना, लिख कर आना, पढ़ कर आना और सोच कर आएंगे तो वो अपने लिए भी, और वो यहाँ गाएंगे तो कहीं और भी गाएंगे, और जब गाएंगे तो अपना प्रचार होगा और अपनी दक्षिणा का हम ये मानेंगे कि हमारी दक्षिणा सार्थक होगी। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, पुनः एक बार आप सब ने मुझे फूलमाला से, पगड़ी से और मंच देकर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए पुनः आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी। आप हमारे बीच में एक्स पार्षद वार्ड नंबर 8 से समाज सेवी भाई आजाद सिंह नांदा पहुंचे हैं। मैं एक्स सरपंच देवेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि वो समर्थित जी बैठ करके उनका स्वागत करें। जो बाहर खड़े हुए हैं कृपया करके वो पंडाल में स्थान ग्रहण करें। बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, बहुत ही सुंदर और सांस्कृतिक जागरण भोले बाबा का